सो गाइस मैं कहाँ पे था, एक्चुअली वीडियो बंद हो गई थी। मैं कहाँ पे था, मैं बता रहा था आपको कि 1 डिग्री हाइलाइट क्यों नहीं रिड्यूस हो पाते, इससे क्यों नहीं हो पाते। अगर मैं 1 डिग्री हाइलाइट की बात करूँ तो 1 डिग्री हाइलाइट हमारे पास कैसे होता है, ऐसा। तो मैं इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा रहा हूँ और साथ में ETOH लगा रहा हूँ। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही रिएक्शन, बताता हूँ। ये रिएक्शन जाती है कहाँ से है, ये रिएक्शन जाती है SN1 से, और H- हमारे पास क्या है यहाँ पे वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से आ रहा है, ये हाईली वीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो होता क्या है, हमें पता है कि अगर रिएक्शन कोई SN1 से जा रही है तो उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होती है। सबसे पहले 3 डिग्री बाद ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री हाईली अनस्टेबल होता है। तो क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे और क्या बनेगा, हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा। ये हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि ना तो इसको बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन मिल रहे, कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है। ये भी अनस्टेबल है, ये भी बिल्कुल माइन्यूट सेकंड्स के लिए बन रहा है। ऊपर से जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो भी बड़ा ज्यादा वीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल हमारे पास वीक है, वो तो आगे अटैक नहीं करना चाहता। ऊपर से ये जो कार्बोकेटाइन है ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी कुछ माइन्यूट सेकंड्स के लिए बन रहा है, इसलिए ये रिएक्शन हो ही नहीं पाते। देयर इज नो रिएक्शन इन बिटवीन दैट। बट इफ वी टेक द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन इट विल अटैक ऑन द दिस कार्बन, दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, एंड विल मेक इथेन और समथिंग एल्स, अदर एल्केन। ओके, सो इस केस में क्या था कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो वो अटैक कर देता, क्योंकि वहां पे H- था, वो स्ट्रॉन्ग था, और यहाँ पे H- क्या वीक है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाती और बाकी वाली रिएक्शंस हो जाती है। ठीक है, सो ये था। एक बार फिर से कंक्लूड कर लेता हूँ कि सोडियम बोरोहाइड्राइड 1 डिग्री को रिड्यूस कर देता है एल्केन में, 2 डिग्री को भी एल्केन में कर देता है, 3 डिग्री में क्या कर देता है, एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वहां पे वो हो जाता है, हमारे पास एल्कीन बनती है। मैंने आपको बता दिया क्यों बनती है, क्योंकि वहाँ पे बेस की तरह एक्ट करता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन ले लेता है और हमारे पास एल्कीन बन जाती है। वही सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड में वो 1 डिग्री को रिड्यूस नहीं कर पाता, 2nd डिग्री को एल्केन में कन्वर्ट करता है, 3rd डिग्री को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। सो गाइस, हाँ, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी थी। क्या जब हम ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन करते हैं, इसमें क्या होता है, ऑक्सीमर्कुलेशन और डीमर्कुलेशन को बता सकते हैं मेरे को। यहाँ पे एक तो मर्क्यूरी का भी रूल वो होता है, मतलब लगता है, और दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा ये होता है कि जो इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है और जिसकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, एक तो यहाँ पे भी यूज होता है और हाँ इसी में यूज होता है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड किस को रिड्यूस करता है, एक बार फिर से कंक्लूड कर देते हैं। ये एस्टर अमाइड एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, नाइट्राइल्स को रिड्यूस नहीं करेगा, इपॉक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगा, ये इन सबको ये रिड्यूस नहीं कर पाता। किन को रिड्यूस कर पाता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता। हाँ, एक क्वेश्चन था कि जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते थे तो ये इसको रिड्यूस नहीं करता था, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता था। मतलब हम बोलते थे कि ये नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, इसको रिड्यूस नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था, क्योंकि अबे ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करता है क्या, नहीं करता, तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ऐसे जहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड एन होगा, मतलब कि नॉन पोलर जो भी है मल्टीपल बॉन्ड, उसको रिड्यूस नहीं कर पाता था। बट अगर वो रेजोनेंस में आते थे तो ये रिड्यूस कर देता था। क्यों कर देता था, क्योंकि अगर मैं फिनाइल लगा दूं इसके साथ, मैं बोलता था ना कि कुछ ऐसा होगा, अगर हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, अगर इसमें मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कंडीशंस लगा दूं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारे पास डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH2OH। ठीक है, क्यों जाता है रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस से क्या होगा, अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो यहाँ पे पार्शियल ये आएगा, बॉन्ड आएगा। अगर यहाँ पे पार्शियल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब मेरे को बताओ ना, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपसे छोटा था कि कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या फिर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, CH डबल बॉन्ड CH COOH, कौन सा न्यूक्लियोफाइल अच्छा, कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा क्या, ये वाला डबल बॉन्ड अच्छा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका अगर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, और हमारे पास बन क्या जाएगा, C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COO माइनस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ गया। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, क्या यहाँ पे ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ कभी अटैक करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, क्यों कर रहे हैं अटैक। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। जब भी पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और रिएक्शन हो जाएगी। दैट्स व्हाई वो इसको रिड्यूस कर देता था, इसको रिड्यूस कर देता था।
अगर ये कोई बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, जैसे ये मैं बना रहा था CH(CH)C(OH), यहाँ पे बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है तो इसको रिड्यूस कर देगा ये, अगर कंजुगेशन में नहीं है तो उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो गाइस यही था इसके बारे में। नाइट्रोसो को नहीं करता है सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये हाईली सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव का हमें फायदा होता है, फायदा इसलिए है क्योंकि अगर हमें बस एक ही चीज को रिड्यूस करवाना है, अगर हमें ये है कोई हमारे पास OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है कीटो है, हमें बस कीटो का करवाना है रिड्यूस। अगर हम यहाँ पे सोडियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा देंगे तो ये दोनों को रिड्यूस कर देगा। बट अगर हमें बस इसको ही रिड्यूस करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट को रिड्यूस लगाएंगे और यहाँ पे इसको रिड्यूस करके इसको स्कैंडिनेट 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। सो इसकी सिलेक्टिविटी का काफी अच्छी इंपॉर्टेंस है। कहाँ पे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, जहाँ पे एक कंपाउंड में 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, वहाँ पे अगर किसी की एक को रिड्यूस करवाना हो तो वहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट का हाईली इंपॉर्टेंस है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट sodium borohydride from Saurav. So this is Saurav signing off today. Bye bye.